Hello friends, I am your teacher Kanika and the first topic of the English grammar uh, chapter you can say is noun. Noun वो words होते हैं शायद हमने जो बचपन से पढ़ा है noun people place और things ये तीन चीज़ें मिला के noun होता है बट इसके अलावा noun में बहुत कुछ है जो आप लोगों को सीखने की ज़रूरत है जिसको आप रियल वर्ल्ड लाइफ में आप यूज़ कर सकते हैं अपने एंट्रेंस एग्जाम्स पास कर सकते हैं अगर आपको सही नॉलेज नाउन की है सो नाउन आर वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट पीपल प्लेसेस और थिंग पीपल कोई भी हो सकता है मैं आप ये सब पीपल में आते हैं देन प्लेसेस जहाँ आप रहते हैं जहाँ मैं रहती हूँ और इस पूरे देश में और ग्लोब और अक्रॉस ग्लोब जो भी प्लेसेस हैं वो सब नाउन है उनके नाम सब नाउन है और थिंग्स जिन चीज़ों को हम टच नहीं कर सकते और इनफेक्ट टच कर भी सकते हैं तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब नाउन है एवरीथिंग वी कैन सी और टॉक अबाउट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वर्ड जिन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं उन सब चीज़ों के और जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं वो सब नाउन है एंड इनको नेमिंग वर्ड्स भी बोला जाता है ऑफन नाउन्स नेम थिंग्स वी कैन टच जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं ऑफन हम उन्हीं को नाउन बोलते हैं जैसे लाइन केक कंप्यूटर बट समटाइम्स कुछ ऐसी चीज़ों को भी हम नाउन बोलते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं हम देख नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल ब्रेवरी माइल जॉय और इसी तरह से हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ नाउन ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं पर्सन हो गया सोल्जर एलन कजन लॉयर प्लेस हाउस लंदन फैक्ट्री शेल्टर थिंग इसमें क्या क्या आएगा थिंग सिर्फ पेंसिल इरेजर और ऐसी चीजें नहीं जिनको हम टच नहीं कर सकते इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो थिंग्स में आती है दैट इंक्लूड्स ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स मीन्स जिनमें जान नहीं होती है जिसमें लाइफ नहीं होती है फॉर एग्जाम्पल टेबल लंदन ब्रिज nitrogen is a gas again then month inch cooking they all are objects so that all comes under things noun then animals rat shark mickey mouse ये सब थिंग्स हैं देन आइडियाज अब आइडियाज भी जो है ये थिंग्स में आएगा कंफ्यूजन काइंडनेस फेथ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड जॉय अब किस तरह अब टाइप्स ऑफ नाउन्स होते हैं इसको हम बहुत अच्छे से टाइप्स ऑफ नाउन में समझेंगे प्रॉपर नाउन कॉमन नाउन कलेक्टिव नाउन मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यहाँ पे कॉमन नाउन की दो टाइप्स हैं दैट इज काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन अब प्रॉपर नाउन क्या होता है every noun can be categorized as either a common noun or proper noun a proper noun को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कॉमन नाउन एवरी नाउन को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन इज द नेम गिवन टू अ पर्सन प्लेस और अ थिंग इट इज लाइकली टू बी अ पर्सनल नेम और अ टाइटल अपना नाम या किसी ऐसे फेमस इंसान का नाम वो प्रॉपर नाउन है किसी का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन है जैसे माइकल जैक्सन हो गया ऋतिक रोशन हो गया अमीषा पटेल हो गई ये सब प्रॉपर नाउन है मेरा नाम कनिका ये सब प्रॉपर नाउन है न्यूयॉर्क अगेन एक सिटी है अमेरिका की यूएस तो अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन दिल्ली अगेन इट्स अ प्रॉपर नाउन क्योंकि ये नाम है हम अगर सिर्फ सिटी बोलते तो दैट्स अ कॉमन नाउन क्योंकि हम किसी सिटी के बारे में हमें नहीं पता किस सिटी के बारे में हम बात करें ताजमहल अगेन ताजमहल इज वन वही अकेला ताजमहल है ताजमहल बहुत सारे हर स्ट्रीट या हर मोहल्ले गली मोहल्ले में ताजमहल नहीं है सो दैट इज अ प्रॉपर नाउन अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर ये याद रखिएगा फॉर एग्जाम्पल कोलकाता इज अ लार्ज सिटी अगेन कोलकाता एक ही है बहुत सारे कोलकाता नहीं है सो इट्स अ प्रॉपर नाउन देन ग्रैंड इज reading the book again grant again it's a name so again it's a proper noun it always starts with the now next comes to common noun a common noun is a word for a person place or a thing it is the word that appears in the dictionary for example डिक्शनरी आप ओपन करोगे तो सिर्फ पर्सन सिटी डॉग लिख के आएगा अगर इसी पर्सन में
हम नॉर्मल पर्सन लिखा है तो पर्सन कोई भी हो सकता है, आप, मैं, पूरे देश में, ग्लोबली कोई भी पर्सन हो सकता है। सो सिर्फ पर्सन लिखा है, सो दैट इज अ कॉमन नाउन, क्योंकि कोई भी पर्सन नाम तो लिखा नहीं है आपका, मेरा या किसी और का। सो दैट इज अ कॉमन नाउन। बट सिटी अगेन, सिटी यहाँ पे नहीं बताया गया कि दिल्ली के बारे में बात हो रही है, या कोलकाता के बारे में बात हो रही है, या धनबाद के बारे में बात हो रही है, या किसी भी सिटी के बारे में बात हो रही है, हमें नहीं पता होता है, तो देन दैट कम्स अंडर कॉमन नाउन। देन डॉग, किसका डॉग? डॉग तो बहुत सारे हैं, तो जनरली हम एक ही किसी नॉर्मल पर्टिकुलर डॉग की बात नहीं करके हम सब डॉग्स की बात करें कि डॉग, आई हैव सीन अ डॉग, तो एक डॉग को देखा, so that is a common noun. I have seen Raju's dog, so that means राजू का जो डॉग है हम उसकी बात कर रहे हैं, then that is a proper noun. The difference between common nouns and proper nouns become clear when they are listed side by side like this. Like common noun boy is a common noun, but when we are talking about a particular boy David, then that comes under proper noun. Then sailor, then Adam, it's a name. Which sailor? Adam. Lawyer, इट्स अ कॉमन नाउन, कोई भी वकील हो सकता है, कोई भी लॉयर हो सकता है, पर सरा अगेंस्ट अ प्रॉपर नाउन, हम इस लॉयर की बात कर रहे हैं। मदर इन लॉ, किसी के मदर इन लॉ हो सकते हैं, बट ओवर हियर जेनिस, वी आर टॉकिंग अबाउट जेनिस द मदर इन लॉ। देन सिटी, कोई भी हो सकता है, देन हियर कम्स बॉस्टन। ब्रिज, कोई भी हो सकता है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द गोल्डन गेट ब्रिज, सो दैट इज प्रॉपर नाउन। टावर, कोई भी हो सकता है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट एफिल टावर। स्ट्रीट, कोई भी हो सकती है, बट ओवर हियर हनीशक्ल क्रिसेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर स्ट्रीट। कैट, कोई भी हो सकती है, बट वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रीडो। मंकी, कोई भी हो सकता है, कॉमन नाउन, बट बोन्जो, वी आर टॉकिंग अबाउट बोन्जो। और इसी तरह से वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ, सो वाटर अगेन इज अनकाउंटेबल। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वर्ड्स का ग्रुप, टीम, आर्मी, इन सबको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं, जब कोई चीज ग्रुप में होती है। कलेक्टिव नाउन कैन बी ट्रीटेड एज सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द सेंस ऑफ योर सेंटेंस, दोनों में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, द टीम इज शेड्यूल टू अराइव एट 4 o'clock, ये टीम 4 o'clock यहाँ पे आ रही, टीम इज शेड्यूल, एक टीम 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 की बात हो रही है, टीम इज शेड्यूल टू अराइव एट 4 o'clock। द टीम आर वियरिंग डिफरेंट नोवेल्टी हैट्स, अब टीम ने यहाँ पे, तो टीम देखिए, इज अगेन इट्स अ सिंगुलर एंड आर इज अ प्लूरल फॉर्म, तो दोनों फॉर्म में, सिंगुलर और प्लूरल में, कलेक्टिव नाउन। मटेरियल नाउन वो होता है, द नाउन दैट इज यूज्ड फॉर द रॉ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। द ग्लास इज मेड अप ऑफ स्टील, किसी भी मटेरियल से कोई चीज बनी होती है, दैट इज कॉल्ड एज मटेरियल, जिस चीज से बना होगा, दैट इज कॉल्ड एज नाउन। द ग्लास इज मेड अप ऑफ स्टील, जिस ग्लास में आप चाय पीते हैं या ये, वो स्टील से बना हुआ है, सो दैट स्टील वर्ड इट कम्स एंड इट्स अ मटेरियल नाउन। The jewelry is made up of gold, that gold, that material is noun. Then abstract noun, abstract noun क्या होता है? Abstract nouns are things that we cannot see or touch. For example, bravery, joy, determination, love, loss, sadness, loneliness, इन चीज को हम देख नहीं सकते हैं। सैडनेस हम कैसे, हम सिर्फ इन सब चीज़ों को महसूस कर सकते हैं, किसी का खोना, लॉस, किसी का लव, प्यार, किसी की खुशी, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, पर हम इसके साथ, इसके अलावा इनको कुछ नहीं कर सकते हैं। बट दे ऑल आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम देख और छू नहीं सकते। इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।